खेतों में मजदूरी करते हैं। अब कमाई का कोई साधन नहीं है। वो तो बेचारी भी वही होगी, एक उसका बच्चा है, दूसरा कपड़ों में दूसरा वो भी बेचारा दिहाड़ी नहीं करता है वो भाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी में हूँ करनाल से केसी आर्या। करनाल के गांव कुटेल में एक व्यक्ति ने घर गिरने से परेशान होकर के घर में फांसी लगा लिया है, जिसके बाद उसके डेड बॉडी मर्चरी हाउस में लाई गई, जहां पर आज उसका पोस्टमार्टम होगा। वहीं परिवार के जो लोग हैं उनसे भी जानते हैं कि पूरा मामला क्या था, वहीं जो व्यक्ति ने फांसी लगाई है क्या कारण था। मैडम क्या कहें, क्या आपके क्या लगता है? लोग हैं मेरे पति क्या मालिक ने दिया है, बारिश की वजह से हमारा मकान गिर गया। उनके विचरण में विनती करता हूं, कोई सज्जन पुरुष पूरा सामान मतलब बर्बादी हो गया, मिट्टी में दब गया, कुछ नहीं बचा जी। ऐसा भाई पानी पीने तक का कोई गैस चूल्हा कुछ नहीं बचा। अब इस वजह से उन्हें मदद करना चाहे। हम सबके पास गए भी, मदद मांगने गए, सरपंच के पास, MLA के पास, लेकिन कोई मदद नहीं मिली हमें किसी से भी। उन्होंने बोला था करेंगे, लेकिन आए नहीं, देखने भी कोई नहीं आया जी। इस वजह से जी उन्होंने ये जी इतना बड़ा आज हम 3 दुरानी जेठानी। हाँ जी, हमारा भी टूट गया। किस तरह टूटे, क्या हुआ? वो बारिश हुई थी सर, जैसे दिन में 16 तारीख को बारिश हुई थी, दिन में बारिश थी, रात को 11 बजे जैसे सो गए थे, तो गुड़िया थी मेरी, तो उसने देखा भाई थोड़ा सा कुछ मिट्टी या कुछ डला उसके ऊपर, बोली मम्मी दीवार में से मिट्टी निकली है, गिरेगी दीवार। तो उसने हम सब उठा दिए, तो हम बाहर निकल गए, जैसे तुरंत ही बाहर निकले तो इसी से सारी दीवार नीचे ही गिर गई। को क्या हुआ, ऐसी कितनी परेशानी हो गई? बस परेशानी तो ये हुई जी, हम कभी कहीं जाओ कभी कहीं, किसी ने हमारी मदद नहीं की जी। अच्छा। तो हम सरपंच के गए, MLA के गए, कोई हमारे को कोई आश्वासन नहीं मिला जी। भाई हम कुछ अपना एक टाइम का खाना ही खा सके, इतना भी हमें नहीं बोला। तो फिर और मकान टूट गए, तीनों मकान गिर गए हैं जी। जैसे 2 दीवारें कटी गिर गई हैं, और जो बड़े वाले के वो फिर एक ही मतलब लंबी दीवार थी ना, तीनों मकानों की, एक कमरा हमारा तीनों का ही, सबके गिर गए। तीनों ही मकान गिर गए हैं जी। आपका भी मकान गिरा? नहीं जी, मैं तो रिश्तेदार, ये 3 तो ये थे सभी जो पीड़ित हैं, जिनके 3 लोगों के मकान तीनों के ही गिर चुके हैं। बारिश ज़्यादा होने के कारण उनके मकान गिरे, और जिसने व्यक्ति ने फांसी लगाई वो परेशान था कि उसका मकान कैसे बनेगा, किस हालात में मकान बनेगा, क्योंकि गरीब आदमी के लिए अगर मकान उसका गिर जाता है तो रहने के लिए काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी को चलते नरेश ने भी दुखी होकर के घर में परेशानी के चलते फांसी लगा ली, क्योंकि उसके पास मकान बनाने के लिए पैसे नहीं थे। सभी विधायक या जिला प्रशासन के पास वो गुहार लगा चुके थे, तीनों परिवार जा चुके थे, परंतु किसी ने उनकी मदद नहीं की। हमारे साथ समाज सेवी हैं, गाँव कुटेल के रहने वाले हैं, राज सिंह, उनसे भी जानते हैं। सर, ऐसे मामले सामने आ रहे हैं कि लोगों के घर गिर रहे हैं, जिला प्रशासन या सरकार कोई भी मदद नहीं कर रही है, और जो नरेश है उन्होंने फांसी लगाकर अपनी आत्महत्या कर ली है, वो भी इसी चीज़ से परेशान थे, उनका मकान गिर गया था और किसी ने सहायता नहीं की। क्या कहेंगे? मैं तो सरकार से ये अपील करूंगा कि भी कुछ लोगों के और भी मकान हैं, जिन जो कड़ियाँ नीचे कड़ियाँ सतीर अड़ा के मतलब अपना गुजारा कर रहे, उनका भी ये नहीं पता वो कब गिर सकते हैं। मैं सरकार से, प्रशासन से ये अपील करूंगा, ये अनुरोध करूंगा, ये जो BPL के जो गरीब समाज के लोग हैं, जिनके मकान मतलब से गिरने की हालत में है, वो नए ना बना के देखें, उनकी रिपेयर के लिए तो उनका कुछ सहयोग किया जाए, या वो आदमी अपना आशियाना कम से कम दिन में दिहाड़ी मिहनत मजदूर करके शाम को अपने आशियाने के नीचे तो रह सके, अपना टाइम पास कर गुजारा कर सके। लेकिन मतलब ऐसा भी वो आशियाना भी उसका नहीं रहा, कहाँ सोएगा। अब इनके जो खाना पाना है, जो रोटी चाय पानी है, सब पड़ोसी अड़ोस पड़ोस से जो लोग हैं वो बेचारे दे रहे हैं, लेकिन उन्हें तो करना पड़ेगा। लेकिन हम तो यही अपील करते हैं प्रशासन से, शासन से, या कोई भी साथी समाज से भी, अगर इनकी कोई मदद करना चाहता है, मैं उनसे भी चरणों में विनती करता हूं कि वो आदमी भी इनकी मदद कर सकता है। अपील कर सकते हैं उनसे कि भी गरीब आदमी का, हम पैसे नहीं चाहिए, इनको पैसे नहीं चाहिए, इसके लिए ईंट है, बजरी है, सीमेंट है, या राजमिस्त्री है, या जो कड़ी का सामान है, मतलब जो भी उसमें सामान मटेरियल काम आए वो मटेरियल दे सकता है। पैसे की कोई जरूरत नहीं। कोई परिवार अब सड़क पे, दोनों तो परिवार सड़क पे है, मतलब जो खाने के बर्तन थे वो भी मिट्टी के मलबे के नीचे। नरेश के पास एक छोटा बच्चा एक ही है, दूसरे भाई के पास उसका भी मकान गिर गया है। उसका भी मकान, 2 भाइयों के दोनों का मकान, पीछे की दीवार, एक 2 मकान थे, दोनों के पीछे की दीवार गिर चुकी है।
अब उनके पास रहने का कोई भी साधन नहीं है, आसियाना नहीं है बेचारे को, पढ़ो वो खाने पीने का तो दूर की बात, इनके बर्तन नहीं भी, इनके बर्तन मलबे के नीचे दब गए सारे मलबे, जो आटा चावल जो भी इनके घर में था, दाल चीनी जो भी था, सब मलबे के नीचे दब गए, इनके पास तो है ही कुछ नहीं। तो ये थे राज सिंह, जिनका कहना है कि जो तीनों परिवार हैं उनके तीनों के मकान बिल्कुल गिर चुके हैं, जो सामान था वो भी मकान के नीचे दब गया, खाने पीने का सामान कुछ नहीं बचा, जिसके चलते वो परेशान थे। आप देख रहे हैं कि जो परिवार है वो रो रो कर उसका बुरा हाल है, क्योंकि उनके पास ना मकान रहा, ना ही खाने पीने का कोई साधन रहा, और जो बच्चे हैं छोटे छोटे वो अब सड़क पर हैं। जिस व्यक्ति ने फांसी लगाई उसका आप देख रहे हैं कि छोटा सा बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, जिसको छोड़कर वो चला गया। फिलहाल कहीं ना कहीं जो परेशानी परिवार के लिए है बहुत ही ज़्यादा है, और उसकी जो मदद है जिला प्रशासन कोई भी करे, चाहे डीसी के रेड क्रॉस करे या सरकार की तरफ से, विधायक की तरफ से, ऐसे परिवारों की जो है मदद ज़रूर होनी चाहिए जिनके पास कोई भी साधन जीने का, खाने पीने का नहीं रहा, क्योंकि उनको रात को सोना भी है, दिन को खाना भी है, और परंतु उनके पास कुछ नहीं रहा, मकान गिर गए हैं। इसीलिए जो भी सरकार है उनकी हेल्प कर रही है, उनका कहना है कि उनकी मदद की जाए, जो उनका मकान है वो बना कर दिया जाए ताकि वो अपना रहने का गुजर बसर कर सकें। मैं हूं करनाल से केसी आर्य, पंजाब केसरी टीवी।